गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीजी एजुकेयर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बायोलॉजी का सिलेबस है आपका, उस सिलेबस में जो बायोलॉजी के टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कशन, मतलब उस टॉपिक से हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या वेटेज रहने वाला है नीट 2025 का, उसी सब्जेक्ट में आज हम आपको ये वीडियो देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए कि आज का जो हमारा टॉपिक हो क्या है, बायोलॉजी का टॉपिक वाइज वेटेज, मतलब कितने टॉपिक मतलब कौन से टॉपिक से कितने आपको एमसीक्यू आने वाले। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले जो है वो है आपका वेटेज का। एक मिनट, तो सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट टॉपिक अपना कौन सा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। उसमें से एवरेज क्वेश्चन कितने हैं, 4 क्वेश्चन, मतलब एवरेज वेटेज कितना है 8% उस टॉपिक में से आ सकते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स के लिए हो रहे हैं, 16 मार्क्स का टॉपिक है। कौन सा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसको हम बोलते हैं एनिमल टिश्यू। उसके बाद देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 या 3। ये भी कितना 6% बोल सकते हैं उसको, 5 या फिर 6%। 3 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स के लिए बेटा, 12 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो टॉपिक है अपना, उसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 5% वेटेज उस टॉपिक का भी। उसके बाद इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में से 3 या फिर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद देखिए बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल में से हर साल 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बायो का। जिसमें से मतलब ये जो है कार्बोहाइड्रेट में से एक क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद प्रोटीन से एक पूछेगा, इंजाइम से 100% क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उसके बाद देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन आते हैं या फिर कभी कभी 4 भी आते हैं। उसके बाद देखिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले टॉपिक देखते हैं। अगले जो टॉपिक है वो कौन से है, सबसे पहले देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन सा टॉपिक बेटा, 12th का टॉपिक है। उसमें से 4 या फिर 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसमें से 4 या फिर 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी मतलब 2 साल पहले 6 आए थे, पिछले साल 4 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी से इस बार भी मतलब हर बार 3 क्वेश्चन एप्लीकेशन से आते हैं, अभी 3 या फिर 4 आ सकते हैं। उसके बाद देखिए एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से कम 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद देखिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक ही क्वेश्चन आएगा इस साल, ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सेल्स ऑर्गन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से हटा दिया है। उसके बाद देखिए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें से 100% 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कौन से टॉपिक में से, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से। चलिए अगला देखते हैं, वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये भी 12th का टॉपिक है। इसमें हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर 3 आ सकते हैं, क्योंकि जो अपना जो है कौन सा लास्ट टॉपिक कौन सा है, इन्वायरमेंटल इशू, वो एनटीए वालों ने अब इस बार पूरा का पूरा हटा दिया है। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन जो होगा वो डिफिकल्ट होगा और जो 2 क्वेश्चन जो होंगे वो इजी होगी। उसके बाद सेल यूनिट ऑफ लाइफ, मोस्ट बेसिक टॉपिक होता है ये, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट में 2 क्वेश्चन आएंगे, में से 2 क्वेश्चन आएंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सबसे छोटा टॉपिक है और उसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पक्का आपको करके जाना है, मतलब 16 मार्क्स के लिए।
उसके बाद देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें से 6 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, इस साल भी आ जाएंगे 6 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल से 11 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है बेटा, ये बड़े टॉपिक है लेकिन उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। चलिए अगला जो है अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें से हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखिए इकोसिस्टम में से 2 क्वेश्चन आएंगे, इस बार शायद 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फ्लावर से 100% एक क्वेश्चन आता है और एक फैमिली से आता है। उसके बाद देखिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इस बार 2 क्वेश्चन आएंगे, शायद लगता है 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखिए लिविंग वर्ड में से कभी कभी एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर रह भी सकता है। अगर आपका पूरा बायो नहीं हुआ है तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए प्लांट किंगडम, मतलब छोड़ना नहीं किसी भी टॉपिक को, अगर रह गया तो द लिविंग वर्ड को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्लांट किंगडम में से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके मतलब उसके जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, फैमिली दी रहती है और मेंबर को आइडेंटिफाई करना रहता है। उसके बाद देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें से 1 या 3 क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस बार भी 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इसमें से भी 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस बार भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये बेटा पूरा आपका बायो का सिलेबस 2025 के लिए। तो देखिए आप वेटेज तो आपको समझ में आया है, तो इसी के रिगार्डिंग आपको स्टडी करनी है। जो भी टॉपिक आपको बचता है तो ऐसे ही टॉपिक छोड़ने, मतलब क्या है द लिविंग वर्ड, जिसमें से कभी क्वेश्चन आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। लेकिन जो ये जो टॉपिक है अपने कौन से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसे वेटेज वाले टॉपिक को आप स्किप करके नहीं जा सकते। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 5 क्वेश्चन आते हैं, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये ऐसे जो टॉपिक है माइक्रोब में से भी 4 क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तो ऐसे टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इसको पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो समझ में आया पूरा का पूरा आपको सिलेबस। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।